हेलो बच्चों, लेट रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को जस्ट पढ़ूंगा और उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट। क्वेश्चन ये है, एंजाइम आर हाईली एफिशिएंट कैटालिस्ट एंड एन एंजाइम कैटालिस्ट increase the rate of decomposition of H2O2 into H2O and O2 e की पावर 20 टाइम एट 300 कैलोरी। ठीक है। The activation energy of enzyme catalase reaction is 2.0 kilocalorie per mole. Which of the following information is are correct? आपको बताने कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है और आपको एक बात एज्यूम करके चलनी है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर अनइफेक्टेड है टेम्परेचर के साथ और एक्टिवेशन एनर्जी भी टेम्परेचर के इनइफेक्टेड है। ओके। और द यूज ऑफ कैटालिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट अपॉन कैटालिस्ट। तो आपका क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए, आंसर तो बाद में समझ में आएगा। तो आपको एक रिएक्शन गिवन है H2O2 पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है H2O प्लस O2 में। ओके। इसका रेट कांस्टेंट मान लीजिए K है, लेकिन अगर आपने यहां पर कैटालिस्ट डाला तो यहां पर इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा? रिएक्शन तो सेम रहेगी। राइट। आपका रेट कांस्टेंट आपका e की पावर 20 टाइम ज्यादा है पुराने रेट कांस्टेंट से। ओके। तो यहाँ पे न्यू रेट कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको बोलता हूं, इस पूरे रेट कांस्टेंट को बोलता हूं के इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, यहाँ पे आपने क्या डाला? कैटालिस्ट। ओके। और यहाँ पर नो कैटालिस्ट, नो कैटालिस्ट। ओके। अगर कैटालिस्ट के एब्सेंस में रेट कांस्टेंट को बोलता हूं के अनकैटालिस्ट, मतलब रेट कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, और इसको बोल देता हूं के कैटालिस्ट, तो ये किसके बराबर होगा? e की पावर 20 टाइम ऑफ अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के। ये बात लिखा है। और इसमें एक बात लिखी है, वो क्या है कि देखिए रेट कांस्टेंट आपको पता होगा कैसे लिखते हैं। रेट कांस्टेंट हम लिखते हैं k इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। जहां पर अगर आप बात करो ए की, ए होता है परी एक्सपोनेंशियल फैक्टर। आपको ये बात मान के चलना है टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। और सेकंड बात आपको ये मान के चलनी है ये टेम्परेचर के भी इंडिपेंडेंट है। ओके। तो देखिए, आपको ऐसा लिखते हो तो आपको यहाँ पर दो रेट कांस्टेंट बनेंगे। पहला कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंट ऑफ कैटालिस्ट इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। लेकिन ये को लिख लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ने सब्सक्रिप्ट में सी लिख देता हूँ। और एक रेस्ट कांस्टेंट बनेगा के इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, यू मतलब अनकैटालाइज्ड, ए इंटू ए की पावर माइनस का ई अनकैटालाइज्ड अपॉन आर टी। ओके। ओके। अब देखिए के कैटालाइज्ड बाय के अनकैटालाइज्ड अगर मैं लिखना चाहूं, इन दोनों रिएक्शन को मैं डिवाइड कर दूं, मैं लिखूं के कैटालिस्ट अपन के अनकैटालिस्ट, यू मतलब अनकैटालाइज्ड, इज इक्वल टू ए इंटू ए की पावर माइनस का ई कैटालाइज्ड बाय आर टी डिवाइड बाय ए ए की पावर माइनस का ई अनकैटालाइज्ड बाय आर टी। देखिए भाई, ए से ए तो कट जाएगा, ए से ए तो कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? ए की पावर माइनस का ई कैटालाइज्ड बाय आर टी। और क्या बताइए, क्या ये मैं पावर ऊपर ले जाऊं? देखिए अगर पावर को ऊपर लेके जाओगे साइन चेंज हो जाएगा, ई अनकैटालाइज्ड बाय आर टी। और एक बेसिक सा फॉर्मूला बनेगा, आपको बस एक बार फॉर्मूला का डेरिवेशन में बता रहा हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। तो आपके पास बनेगा के कैटालिस्ट डिवाइड बाय के अनकैटालिस्ट इज इक्वल टू, देखिए ए की पावर माइनस का, देखिए ये क्या है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ए की पावर एक्टिवेशन एनर्जी इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट बाय आरटी। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला आपके पास बन गया। ओके। अब देखिए केसी बाय केयू की वैल्यू भी दे रखी है। कैटालाइज्ड रिएक्शन आपकी, देखिए रेट कांस्टेंट फॉर अनकैटालाइज्ड रिएक्शन केयू है, तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा? केयू इंटू ए की पावर 20 टाइम्स, राइट, ए की पावर माइनस का ई। ओके। और आपको यहाँ पे दे रखा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंजाइम कैटालेज। ओके। कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हमें एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, हमें कैटालिस्ट की अब्सेंस में निकालनी है। ओके। ये वैल्यू हमें दे रखी है 2 किलो कैलोरी पर मोल। ओके। डिवाइड बाई आर टी। देखिए अगर ये वैल्यू किलो कैलोरी पर मोल हमें है। ओके। एक मिनट, इसको ऐसा मत लिखिए, ठीक है, ये ना थोड़ा लंबा पड़ जाएगा ऐसा करना। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ठीक है। देखिए इसको ऐसा मत लिखिए, इसको आप ऐसा लिख लीजिए, डेल्टा ई लिख लीजिए इस पूरी वैल्यू को। राइट। डेल्टा ई एक्टिवेशन अपॉन आर टी,
आर टी। देखिए हमें पता है ये यूज, इससे ये कट जाएगा, ए की पावर 20, देखिए ए की पावर 20 आपका किसके बराबर आ जाएगा, प्लस का साइन तो सॉरी, यहाँ पर ए की पावर 20 आपका आ जाएगा ए की पावर ई ए अपॉन आर टी। देखिए नीचे भी है ऊपर भी ई है, तो आप सिंपली लिख सकते हो 20 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी, 20 इज इक्वल टू डेल्टा ई ए अपॉन आर टी। ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा ई ए इज इक्वल टू 20 टाइम ऑफ आर टी। बस आपको इसको सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए डेल्टा ई ए क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट माइनस इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट हमें दे रखे 2 किलो कैलोरी पर मोल। देखिए ये वैल्यू दे रखे है 2 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, इज इक्वल टू 20 टाइम ऑफ आर की वैल्यू क्या है, देखिए आर आपका होता है कैलोरी की टर्म में, देखिए 2। ओके 1.98 ऑलमोस्ट 2, लेकिन ये कैलोरी में आता है, किलो कैलोरी में निकालने के लिए इंटू 10 की पावर -3। ओके वैसे ऐसा करने की जरूरत, ओके कर लीजिए -3 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू 300। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट -2 किलो कैलोरी पर मोल इज इक्वल टू 3 टू द 6 और 6 टू द 12, और ये आ जाएगा 12। ओके यानी एक्टिवेशन एनर्जी इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट किसके बराबर आ जाएगा, 12 प्लस 2, ये तब जाके प्लस में हो जाएगा, यानी 14 किलो कैलोरी। हमने यहाँ पे 10 की पावर -3 क्यों लिखा था, ताकि आपका आंसर किलो कैलोरी में आ जाए, वरना कैलोरी में आता, राइट। तो आपकी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटालाइज्ड रिएक्शन इज 14 किलो कैलोरी पर। सेकंड स्टेटमेंट देखिए थोड़ा रिमेम्बरेंस के बेस है, आपको बस ये पता होना चाहिए रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, क्योंकि अनकैटालाइज्ड रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। ओके ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है। ओके तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ओके H2O2 का डिकम्पोजिशन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होता है। थर्ड स्टेप, ओके इन यहाँ पे क्या लिखा है, ओके एलिमेंट्री रिएक्शन होता है जो सिंगल स्टेप हो, सिंगल स्टेप नहीं होती, मल्टीपल स्टेप होती है, आपका गलत है। कैटालिज्ड रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है, मतलब ये रिएक्शन जब आपकी कैटालिज रिएक्शन की प्रेजेंस में होती है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, बिल्कुल ठीक है। एंजाइम की प्रेजेंस में जनरली रिएक्शन वैसे भी मल्टीपल स्टेप ही होते हैं, बहुत रेयर है कि एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप हो। ओके तो ये स्टेटमेंट देखते ही ठीक मार देनी है कि एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन आपकी मल्टीपल स्टेप ही होने वाली है। सी ओके, अब डी की बात आती है, on increasing the temperature ratio of rate of catalyzed versus and uncatalyzed reaction become less than e की पावर 20। ओके देखिए हमने क्या देखा है, के कैटालाइज्ड रिएक्शन डिवाइड बाय के अनकैटालाइज्ड रिएक्शन वाज e की पावर 20। ओके अब आपको बताना टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो एक छोटी सी बात ध्यान रखना। देखिए टेम्परेचर हमें बढ़ाते क्यों, हमें टेम्परेचर की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले तो ये हमें टेम्परेचर की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि आपका ये रिएक्टेंट है और यहाँ पर प्रोडक्ट है, हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचना होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, हमें एनर्जी यहाँ तक पहुंचानी है। ओके अब एक्टिवेशन एनर्जी मान लीजिए बहुत ज्यादा कम हो तो टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो ओके टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा कब पड़ता है, आपको मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देता हूं, उसको समझना। ओके विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके एक मिनट, एक सेकेंड। ओके विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके रेट कांस्टेंट लिखिए, रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, रेट कांस्टेंट या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों सेम है, रिएक्शन मोर इंक्रीज, मोर इंक्रीज, इंक्रीज फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन which having more activation energy, reaction which having more activation energy, which having more activation energy। ओके तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखिए के आपका
कि आपका ऑलवेज एंड ऑलवेज टेम्परेचर इंक्रीज कराने के साथ इंक्रीज होगा। रेट कांस्टेंट आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात नहीं है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चाहे आपकी रिएक्शन ओके एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, ये आपका ऑलवेज फॉलो होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन में। ओके, लेकिन किस में रेट ज्यादा इंक्रीज होगा? मान लीजिए दो रिएक्शन है K1 और K2। फर्स्ट रिएक्शन के लिए मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी है 2, ओके, और सेकंड रिएक्शन के लिए मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी है 14 ओके, एक्टिवेशन एनर्जी। तो रेट दोनों में इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, लेकिन ज्यादा इंक्रीज किसके लिए होगा? जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो। तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो K2 ज्यादा इंक्रीज होगा K1 से। ओके, इसी के बेस पे देखिए क्वेश्चन करते हैं। K कैटालाइज्ड बाय K अनकैटालाइज्ड इज इक्वल टू E की पावर 20 एट 300 केल्विन। लेकिन मान लीजिए आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो देखिए के कैटालिस्ट और के अनकैटालिस्ट दोनों बढ़ेंगे। इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमने अभी निकाली थी 14 थी, और इसके लिए हमें गिवन थी 2। तो अब आपको बताना है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कौन सी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो। तो देखिए ये बढ़ेगी थोड़ी सी, मतलब एक एरो मतलब थोड़ी सी, और ये बढ़ेगी बहुत ज्यादा। ओके, ये बढ़ेगी बहुत ज्यादा, तो ये ओवरऑल रेशो घटेगा। तो ये ओवरऑल रेशो कितना आएगा? E की पावर 20 से कम आएगा। मान लीजिए E की पावर 15 आ गया। ओके, तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट में यही बात लिखी है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो Ku ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, और Kc कम बढ़ेगा। ओवरऑल आपकी वैल्यू ये लेस हो जाएगी 10 की पावर 20 से। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ओके, लास्ट वाले को दोबारा रिपीट करता हूं। किसी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन का रेट टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ता है, लेकिन जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो उसका रेट ज्यादा बढ़ेगा। कैटालिस्ट की एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी 14 थी, और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में 2 थी। तो कैटालिस्ट की एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी, इसलिए उसका रेट, कैटालिस्ट की एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी इसलिए इन एब्सेंस वाले का रेट बढ़ेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज आल्सो करेक्ट। सो योर करेक्ट आंसर आर okay option A, C and D. Okay, correct option are A, C and D, and B is incorrect. A, C, D are your right answer. Hope you understand well. Happy learning and goodbye.